ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। विशुद्ध मनुस्मृति तृतीय अध्याय। प्रसंग है स्त्री के सम्मान का। पिछली कक्षा में श्लोक पढ़ा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वः तत्र अफलः क्रियः। कहा गया कि जिस कुल में नार्यः तु पूज्यन्ते, नारियों की पूजा यानी उनका सत्कार होता है, उस कुल में देवता रमन्ते, दिव्य भोग और उत्तम संतान होते हैं। और जिस कुल में एतास्तु न पूज्यन्ते, स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, तत्र सर्वा अफलः क्रियः, वहाँ जानो सब उनकी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। कौन सी क्रिया सफल हो रही हैं और कौन सी क्रिया निष्फल हो रही है? मुख्य क्रिया है गृहस्थ की, गृहस्थ के अंतर्गत रह करके संतान उत्पत्ति की, पारिवारिक दायित्वों की। वो तब ही ठीक ठीक हो सकती है जब पति पत्नी का सम्मान करे और पत्नी पति का सम्मान करे, दोनों परस्पर एक दूसरे का सम्मान करें। पर शुरुआत कौन करे? शुरुआत पुरुष करे। सब घर के पुरुषों को चाहिए कि सब घर की स्त्रियों का सम्मान करें, उनको किसी प्रकार का अभाव वहाँ पर होने ना पाए, उनका सत्कार करें, उनसे पूछें, सलाह लें, सम्मति लें और सब कार्यों में उनको सहभागी बनाएं। सम्मान का केवल ये अर्थ नहीं है कि उनको पैसा दे दिया, पहनने के लिए अच्छे वस्त्र दे दिए और कुछ सामान्य सुख सुविधाएं उनको दे दी। सम्मान का ये भी अर्थ है कि बराबरी का दर्जा देना। परिवार के जो भी मांगलिक कार्य हैं, प्रसंग हैं, उनमें सम्मति लेना। जो धार्मिक अनुष्ठान हैं उसमें भी सम्मति लेना, उसमें भी साथ की अपेक्षा रखना, ये मुख्य है। समाजों में ये देखा जाता है कि जो सामान्य चीज़ें हैं वो तो उन्हें प्रोवाइड करा दी जाती हैं, परंतु मीटिंगों में, बैठकों में, आयोजनों में उसमें उनको सम्मिलित नहीं किया जाता। क्या कहते हैं? ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारी फील्ड नहीं है, ये पुरुषों के करने योग्य कार्य हैं। तो ये सत्कार ना होकर के तिरस्कार है। विवाह किया है, अपने गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल युवती के साथ किया है, तो क्या वो आपकी सम्मति में, आपके संकल्पों में खरी नहीं उतरेगी? उतरेगी ना। और जब वह योग्य है तो उसे अवसर दो, उसके साथ बैठकें करो, उसको भी जो पारिवारिक बैठक हैं उसमें उसे सम्मिलित करो, उससे चर्चाएं करो, उससे भी सलाह लो। पर पुरुष वर्ग प्राय अकड़ में रहता है, बोले हम स्त्री की सलाह लेंगे। आजकल थोड़ा परिवर्तन हो गया है, शीर्षासन हो गया है, ये कह सकते हैं। आजकल तो प्रायः स्त्रियों की ही चलती है, पुरुषों की कम चलती है। लेकिन जहाँ पर पुरुषों का बोलबाला था वहाँ पर ये बातें कही गई थीं। क्यों पूजा करें, क्यों सत्कार करें, क्या लाभ है? तो कह रहे हैं सोचंती जामयो यत्र,
विनश्यति आसु तत्कुलम न शोचन्ति तो यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। यत्र जिस कुल में जामयः स्त्रियां शोचन्ति, अपने अपने पुरुषों के वैश्यागमन, अत्याचार व व्यभिचार आदि दोषों से शोकातुर रहती हैं, तत्कुलम आशु विनश्यति, वह कुल शीघ्र नाश को प्राप्त हो जाता है। और यत्र एता न शोचन्ति, जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम आचरण से प्रसन्न रहती हैं, तत् ही सर्वदा वर्धते, वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जिस घर व कुल में स्त्री लोग शोकातुर होकर दुख पाती हैं, वह कुल शीघ्र नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और जिस घर व कुल में स्त्री लोग आनंद से, उत्साह और प्रसन्नता से भरी हुई रहती हैं, वह कुल सर्वदा बढ़ता रहता है। बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। यदि पुरुष वर्ग स्त्री का यथोचित सम्मान करेगा और वहाँ पर रिश्ते गिनाए, पत्नी है, बहन है, भाभी है, माता है, ना केवल इनको वस्त्र देना, आभूषण देना, खाने पीने की चीज़ें देना, पुरस्कृत करना, अपितु उनको बराबरी का दर्जा देना, उनको सम्मति में लेकर के चलना, कार्य में, व्यापार में, व्यवहार में, सामाजिक गतिविधियों में उनसे सलाह मशवरा करना, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। बोले नहीं करेंगे तो क्या होगा? हम उनको चूल्हे चौके तक सीमित रखेंगे, लेकिन व्यापार के डिसीजन स्वयं लेंगे, परिवार के डिसीजन स्वयं लेंगे, समाज के डिसीजन स्वयं लेंगे, और भी कोई बड़ा आयोजन करना है तो उसके डिसीजन हम पुरुष वर्ग ही लेंगे, स्त्रियां नहीं लेंगे। तो अब यहाँ से चीज़ें आरंभ होंगी। पहले उसे मौका मिलेगा कि हम अपनी मनमानी करेंगे, अथवा आप हमारे योग्य नहीं हो सम्मति देने के लिए, आप हे हो, आपका अलग क्राइटेरिया है, हमारा अलग क्राइटेरिया है, हम थोड़ा बाहर निकल करके कार्य करेंगे। तो इसमें दूसरे प्रकार के संस्कार जागृत होते हैं, और वो संस्कार कहाँ तक जाते हैं उसके लिए कहा वैश्यागमन, अत्याचार, व्यभिचार, ये वहाँ तक जाएगा। बहुत छोटी बात थी कि परिवार में सम्मति लेकर के चलना, धर्मानुष्ठान, पारिवारिक कार्यक्रमों में सलाह मशवरा करना, उनके साथ भी मीटिंग करना, डिस्कस करना, बहुत छोटी बात थी। लेकिन ये छोटी बात कहाँ तक जाती है? ये वैश्यागमन, अत्याचार, व्यभिचार तक जाती है। जब पुरुष वर्ग स्त्री को साथ लेकर के नहीं चलेगा, अपनी मनमानी करता रहेगा, तो उसके अंदर निरंकुश भाव आ जाएंगे, और निरंकुश भाव आ जाएंगे तो कारण कार्य संबंध नहीं बता रहा, लेकिन संभावनाएं अधिक बढ़ेंगी। संभावनाएं अधिक बढ़ेंगी तो वो बाहर जाकर के मनमाना आचरण करेगा। मनमाना आचरण क्या होगा? जो गृहस्थ के लिए अत्यंत दुखदायी है, उसके लिए कह दिया वैश्यागमन, अत्याचार और व्यभिचार। ये गृहस्थ के लिए दुखदायी कार्य हैं, ये बढ़ेंगे, इसकी बढ़ती होगी, और ये होते हैं। पुरुषों के लिए छूट दे दी जाती है और स्त्रियों के लिए कह दिया जाता है भाई पुरुष हैं, उनका तो काम ही ऐसा है, तुम अपना घर संभालो, तुम अपने को देखो। लेकिन जब जैसे के साथ तैसा व्यवहार शुरू हो जाता है, जब वो टक्कर लेती है और वो भी उसी राह पर चल पड़ती है, तब समाज पुरुष को दोषी ना मानते हुए स्त्री को दोषी मानता है। और सारी जो सुइयां हैं, तलवारें हैं, संकेतक हैं, उंगलियां हैं, वो किस पर उठने लग जाती हैं? स्त्री पर उठने लग जाती हैं। ये समाज बहुत अटपटा है। शास्त्र ये कह रहा है ना तो स्त्री व्यभिचार करे, ना पुरुष व्यभिचार करे।
पुरुष व्यभिचार किसके साथ करेगा? स्त्री के साथ ही करेगा ना, अपनी स्त्री नहीं तो दूसरी स्त्री। तो वहां कोई तो अनुमति दे ही रहा है ना, घर की स्त्री नहीं दे रही तो बाहर की स्त्री दे रही है। आह्वान कोई ना कोई तो कर ही रहा है। पुरुष ने आह्वान किया है तो स्त्री ने सम्मति दी है, स्त्री ने आह्वान किया है तो पुरुष ने सम्मति दी है। कार्य व्यवहार तो हो ही रहा है। शास्त्र कह रहा है कि ऐसे किसी भी प्रकार के कार्य व्यवहार के लिए संभावनाएं होनी ही नहीं चाहिए, उनको नष्ट ही कर देना चाहिए। समस्या यह है कि जब पुरुष व्यभिचार करता है तो स्त्री सह लेती है, लेकिन क्या उसे वो प्रिय लगता है? प्रिय नहीं लगता। उन पुरुषों को चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, यदि उसकी स्त्री इस प्रकार से व्यभिचार करे तो क्या आपको प्रिय लगेगा? आपको प्रिय नहीं लगेगा। ऋषि दयानंद के वचनों को ध्यान दीजिए। यो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। जो व्यवहार आपको खुद के लिए ठीक नहीं लगता, दूसरे के साथ मत करो। अब आपने स्त्री को घर में सीमित रख दिया, पैरों की जूती मान लिया, जो भी था, पुरुष प्रधान व्यवहार आपने घर में कर लिया और बाहर जाकर के आप अनाचार, व्यभिचार, वैश्यागमन आदि कार्य कर रहे थे, और ऐसा करने से आप अपनी शान मान रहे थे, वाह मैं बड़ा कार्य कर रहा हूं। स्त्री बेवश है, लाचार है, माता पिता ने तो विवाह करा दिया है ना, उसकी तो अच्छी प्रकार की शिक्षा है, उसको कहा गया है कि भाई भला है बुरा है जैसा भी, अपना पति देवता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करना। इसी बात का अगला व्यक्ति लाभ उठाता है और बाहर जाकर के वैश्यागमन, व्यभिचार आदि कर्म करता है। आज नहीं तो कल पत्नी को पता अवश्य चलता है। पत्नी को पता जब चलता है, उसके दिल पर क्या गुजरती होगी ये तो वही जानती है। जब पत्नी को पता चल जाता है, पति को पता चलता है, पत्नी को पता चल गया है, तो डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास करता है या फिर अत्याचार करता है। दो चीज होगी, या तो डैमेज कंट्रोल करेगा या तो उसी पर अत्याचार करेगा, उसे प्रताड़ित करेगा, उसे टॉर्चर करेगा। इससे पीड़ित होकर के अगर पत्नी वही रास्ता अपना ले जो पति ने अपनाया, तब पति का क्या होगा? उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी, उसे बहुत बुरा लगेगा, उसका ईगो हर्ट होगा। अच्छा, तुम्हारा ईगो है, स्त्री का ईगो नहीं है। तुम्हारा दिल है, उसका दिल नहीं है। तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा स्वाभिमान है, उसका नहीं है। तुमको बुरा लगा, उसको बुरा नहीं लगता, उसको भी बुरा लगता है। तो यहां पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि पुरुष व्यभिचार कर रहा है तो स्त्री भी करे। हम ये कह रहे हैं यो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। जो व्यवहार तुम्हें खुद के लिए ठीक नहीं लगता, दूसरे के साथ मत करो। ये वैश्यागमन, पर पुरुष गमन, ये व्यभिचार किसी के लिए ठीक नहीं है। न गृहस्थ से पूर्व कौमार्य अवस्था में ठीक है और ना ही गृहस्थ में आने के बाद ठीक है। ये परिवार को नरक बना देते हैं। इसलिए दोनों को बचना चाहिए, विवाहित पुरुष को भी और विवाहिता स्त्री को भी बचना चाहिए, क्योंकि ये दोष भयंकर होते हैं और कुल का नाश कर देते हैं, परंपराओं का नाश कर देते हैं, परिवार को छिन्न भिन्न कर देते हैं। इसलिए इससे बचना चाहिए। तो यहाँ पर महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि जहाँ पर स्त्रियाँ अपने अपने पुरुषों के जो इस प्रकार के अत्याचार हैं, व्यभिचार हैं, वैश्यागमन हैं, इनसे दुखी हैं, पीड़ित हैं, शोक संतप्त हैं, तो क्या होगा कि उस कुल का नाश हो जाएगा, उस कुल का पतन होगा।
और पतन कई प्रकार से हो सकता है। स्त्री भी बिगड़ सकती है, कुसंस्कारी बच्चा पैदा हो सकता है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और शोक से संतृप्त होकर के वो मानसिक रोगी हो सकती है और मर भी सकती है। अब विचार करो, गृहस्थ में क्यों गए थे? गृहस्थ में गए थे सुख के लिए। क्या सुख प्राप्त कर लिया? सुख तो प्राप्त नहीं हुआ। क्या हुआ प्राप्त? थोक में दुख प्राप्त हुआ। क्यों हुआ? शास्त्र की मर्यादा का पालन नहीं किया। तो ये गंभीर बातें हैं। कह रहे हैं कि जिस कुल में स्त्रीजन पुरुषों के उत्तम आचरण से प्रसन्न रहती हैं, वह कुल सदा बढ़ता रहता है। स्त्रियां अभिमान करने वाली हों अपने पति पर, गौरवान्वित अनुभव करें कि मेरे ये पति हैं, उसका अभिमान, उसका गर्व उसके तन और उसके धन को लेकर के ना हो, उसके आचरण, उसके व्यवहार को लेकर के होना चाहिए। वास्तव में वही गर्व है, वही अभिमान अच्छा है कि हमें एक दूसरे पर विश्वास है। वो सदाचारी हैं, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, न्यायप्रिय हैं, उनके अंदर धार्मिकता है, परोपकार के गुण हैं, वो सबके हित की कामना करते हैं और मेरे प्रति विश्वस्त हैं। गृहस्थ के धर्मों का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। जब इस प्रकार से स्त्री आश्वस्त रहती है, प्रसन्न रहती है, तो घर की गाड़ी 4 गुनी गति से चलती है और गृहस्थ प्रगति करता है। जामयो यानी गेहानि शपन्त्य प्रतिपूजिताः तानि कृत्या हतानीव विनश्यन्ति समन्ततः। यानी गेहानि, जिन कुल और घरों में अप्रतिपूजिता जामयः, अपूजित अर्थात सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्री लोग, शपन्ति, जिन गृहस्थों को शाप देती हैं, तानि वे कुल तथा गृहस्थ, कृत्या अहितानि इव, जैसे विष देकर बहुतों को एक बार नाश कर देवें, वैसे समन्तता विनश्यन्ति, चारों ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि जो विवाहित स्त्रियां पति, माता पिता, बंधु और देवर आदि से दुखित होके जिन घर वालों को शाप देती हैं, वे जैसे किसी कुटुंब भर को विष देकर मारने से एक बार सबके सब मर जाते हैं, वैसे उनके पति आदि सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। क्यों दे रही है श्राप? पत्नी के साथ अन्याय किया गया, पत्नी के प्रति पति धर्म का पालन नहीं किया गया, अपना परिवार छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके, भाई बहन को छोड़ करके, जिससे पूर्णता परिचित नहीं है, उसके साथ विवाह के बंधन में बंधी पूरे विश्वास के साथ, जिन्होंने जन्म नहीं दिया उनको माता पिता माना, देवर को भाई माना, ननंद को बहन माना, सबको अपना लिया। परिवार की जैसी भी स्थिति थी उस स्थिति में स्वयं को समाहित कर लिया, उसमें जाकर के वो रच बस गई, मिल गई। लेकिन क्या देखा गया? पति के द्वारा, माता यानी सास के द्वारा, पिता यानी ससुर के द्वारा, पारिवारिक जनों के द्वारा, देवर के द्वारा, भाभी के द्वारा, ननंद के द्वारा वहां पर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। सुख से जीने नहीं दिया गया, सुख से खाने नहीं दिया गया, सुख से कार्य करने नहीं दिए गए, और जो भी कार्य किए उन कार्यों के लिए प्रशंसा नहीं की गई। हर कार्य में खोट निकाले गए।
कमेंट पास किए गए, भर्त्सना की गई, अच्छे को अच्छा नहीं कहा, अच्छे में बुराई ढूंढते रहे। और पुरुष स्व स्त्री को छोड़ करके वैश्यागमन, व्यभिचार आदि दोष में संलिप्त रहा। परिवार के जनों के साथ उसने अपनी न्याय की गुहार रखी, पति के द्वारा मेरे प्रति अन्याय हो रहा है, आप घर के बड़े हैं, कृपया आप पति को समझाइए। तो बदले में क्या कहा कि मेरे बेटे को बदनाम कर रही है, तो ही कुलक्षणी है। बोलो ऐसा होता है नहीं होता है? होता है। अब बताओ किससे गुहार लगाई? जिनको मां माना, जिनको पिता माना, जिनको भाई माना, बहन माना, उन्होंने साथ नहीं दिया। दुखी है, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, महीने और वर्ष इसी दुख में बीत गए, पर चीजें नहीं बदली, तो अब शाप देगी, अब श्राप देगी। और वो श्राप कैसा है? जैसे एक परिवार को जहर देकर के मार देने जैसा है। जब वो दुखी होगी तो अच्छी भावनाएं उसके अंदर प्रकट नहीं होंगी, क्योंकि जितनी सहनशीलता थी वो समाप्त हो चुकी, जितनी सकारात्मकता थी उसके अंदर समाप्त हो चुकी। अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार को जितना सहन करने का सामर्थ्य था वो भी अब समाप्त हो चुका है। मन फट गया है, हृदय विदीर्ण हो गया है। भले ही मुंह से कुछ ना कहे, लेकिन बहुत कुछ कह दिया जाएगा। उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव यह होगा, परिवार का नाश होगा, परिवार खत्म हो जाएगा। अब आप बोलोगे जी अच्छा, श्राप देने से परिवार नाश हो जाएगा, बोलने में इतनी ताकत है, तो शास्त्र के कहने का तरीका समझो। शास्त्र के कहने का तरीका समझो। जहां पर इस प्रकार के कार्य होंगे, क्या वो परिवार उन्नति करेगा? परिवार अवनति को ही प्राप्त होगा। और परिवार अवनति को जब प्राप्त होगा तो सब समाज के जानेंगे कारण क्या है। बोले बहू को सताते थे, उसकी हाय ले गई, यही बोलेंगे। बोलो, उसको अच्छे नहीं रखते थे, उसको सताते थे, उसकी हाय ले गई, तो उसका परिणाम ये निकलेगा, परिवार सारा का सारा नीचे गिर जाएगा धड़ाम से। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, पुरुषों को व्यभिचार दोष से बचना चाहिए। तस्माद् एताः सदा पूज्या भूषणाक्षादनाशनैः भूतिकामहि नित्यं सत्कारेषु सवेत्सु च। तस्मात्, इस कारण, भूतिकामहि नरैः, ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुषों को योग्य है कि एताः, इन स्त्रियों को, सत्कारेषु च उत्सवेषु, सत्कार के अवसरों और उत्सवों में, भूषण आच्छादन आसनैः, भूषण वस्त्र खानपान आदि से, सदा पूज्य, सदा पूजा और अर्थात सत्कार युक्त प्रसन्न रखें। ऋषि दयानंद कहते हैं, इसलिए ऐश्वर्य की कामना करने हारे मनुष्यों को योग्य है कि सत्कार और उत्सव के समय में भूषण, वस्त्र और भोजन आदि से स्त्रियों का नित्य प्रति सत्कार किया करें। उनकी मन की भावनाओं को भी समझें, उनका सब प्रकार से योग क्षेम भी देखें, उनका पालन करें, पोषण करें, उनकी वृद्धि करें। और जब भी उत्सव आदि आते हैं, विशेष अवसर आते हैं, तो उनको सत्कृत करें। मन से, वाणी से, वचन से, कर्म से उनको सम्मानित करें, उनको आगे लेकर के रखें। ये करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? रमन्ते तत्र देवता, दिव्य गुणों का विकास होगा।
ऋषि दयानंद जी कहते हैं, संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। हे गृहस्थो, यस्मिन कुले, जिस कुल में भार्यया भर्ता संतुष्टा तथैव भर्त्रा भार्या नित्यम, भार्या से प्रसन्न पति तथा पति से भार्या सदा प्रसन्न रहती है, तत्र वै, उसी कुल में ध्रुवम कल्याणम, निश्चित कल्याण होता है। और दोनों परस्पर अप्रसन्न रहें तो उस कुल में नित्य कलह वास करता है। जिस कुल में भार्या से भर्ता और पति से पत्नी अच्छे प्रकार प्रसन्न रहती हैं, उसी कुल में सब सौभाग्य और ऐश्वर्य निवास करते हैं। इस श्लोक के साथ साथ एक दूसरा पक्ष भी आपको बताता हूं। दूसरा पक्ष ये है, जब स्त्री और पुरुष में से कोई एक व्यभिचारी रहे तो कुल की उन्नति प्रगति नहीं होगी। चाहे पुरुष व्यभिचारी बने, चाहे स्त्री व्यभिचारी बने, उस घर में लड़ाई झगड़े शोक बखेड़ा सदा चलता रहेगा और धन की समस्या बनी रहेगी। और जब जिस कुल में स्त्री और पुरुष सदाचारी होंगे, व्यभिचारी नहीं होंगे, तो उस कुल की उन्नति प्रगति होगी। अब एक और बात, कुछ परिवारों को आप उठा करके देखना, अगर वहां आपको पता चलता है कि स्त्री व्यभिचारी थी या पुरुष व्यभिचारी था, तो आपको पता चलेगा कि वहां देवासुर संग्राम चल रहा होगा, रोग भी होंगे, शोक भी होंगे, धन का अभाव भी होगा। अब जो व्यभिचार अत्याचार अनाचार करने वाला अथवा करने वाली है, वो जैसे ही हटे तो उस परिवार की उन्नति आरंभ हो जाएगी। कोई पुरुष व्यभिचारी हो, स्त्री को प्रताड़ित करता हो, तो कुल का नाश अवश्यंभावी है। अब या तो वो पुरुष सुधर जाए अथवा पुरुष बाहर चला जाए, पुरुष हट जाए, दूर हो जाए, तो उनकी उन्नति हो जाएगी, क्योंकि अवनति का कारण घर में था। ठीक इसके विपरीत यदि कोई स्त्री व्यभिचारी है, दुराचारी है, अनाचारी है, कठोर कर्कश बोलती है और अपने व्यवहार से सबको पीड़ित करती है, प्रताड़ित करती है, तो परिवार की उन्नति प्रगति नहीं होगी। या तो वो सुधर जाए तो परिवार ठीक हो जाएगा, और यदि वो निकल जाए तो परिवार ठीक हो जाएगा। तो एक प्रमाण दे रहा हूं मैं, व्यवहारिक प्रमाण। आपको किसी के विषय में पता चले कि साहब ये गलत था, ये गलत थी, और लोग इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं, करता कोई और भरता कोई और है। दोष पत्नी का होता है, दोषारोपण पति पर कर दिया जाता है। दोष पति का होता है और दोषारोपण पत्नी पर कर दिया जाता है। अब मान लीजिए दोष पति का था और दोषारोपण पत्नी पर किया गया, और पत्नी को बाहर कर दिया जाए, तो क्या उस परिवार की उन्नति हो जाएगी? क्योंकि जो सही व्यक्ति था वो तो बाहर कर दिया और गलत व्यक्ति घर में था, इसलिए परिवार की उन्नति नहीं होगी। ठीक इसके विपरीत यदि दोषी व्यक्ति को घर से बाहर कर दिया जाए तो आप देखना परिवार की उन्नति होने लग जाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, लोग कान भरते हैं, इसका ऐसा था, उसका वैसा था, तो आपको यही प्रमाण है। अगर कोई व्यक्ति गड़बड़ है और उसके गड़बड़ रहते व्यक्ति की परिवार की उन्नति नहीं हुई, और वो गड़बड़ व्यक्ति जब घर से निकलेगा तो उस घर की उन्नति हो जाएगी।
ये आपके लिए व्यवहारिक प्रमाण दे रहे हैं, इस प्रमाण को घटा लेना। और गड़बड़ व्यक्ति अगर घर में रहेगा तो चाहे माता बाहर चली जाए, पिता बाहर चली जाए, पत्नी बाहर चली जाए, पति बाहर चले जाए, जो भी बच्चे बाहर चले जाएं, गड़बड़ व्यक्ति जो भी रहेगा वो घर में रहेगा तो घर को डुबा देगा। यही धुंधकारी और गौकर्ण है। अच्छा व्यक्ति गौकर्ण, बुरा व्यक्ति धुंधकारी। अगर घर में अच्छा व्यक्ति रहेगा तो घर स्वर्ग बन जाएगा, घर में खराब व्यक्ति रहेगा तो घर नरक बन जाएगा। इसलिए ये बातें आपके लिए कहीं। महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि जिस कुल में भार्या से प्रसन्न पति रहता है और पति से पत्नी प्रसन्न रहती हैं, उस परिवार में सबका निश्चित रूप से कल्याण होता है। और जब दोनों एक दूसरे से अप्रसन्न रहते हैं तो उस कुल में कलह होता है, क्लेश होता है, उन्नति नहीं होती। कई परिवारों की स्थिति ये होती है कि पत्नी से पीड़ित होकर के पति घर छोड़ देता है और दूसरे शहर में जाकर के रहता है, और पत्नी लठ लेकर के ससुराल में बैठ जाती है। ना टाइम पर उठना, ना सोना, ना खाना, ना घर के काम करना और चुगलखोरी करना। तो परिवार की उन्नति प्रगति नहीं होती। ठीक है, इसके विपरीत भी होती है। पति निठल्ला है, शराबी है, कबाबी है, करता धरता कुछ है नहीं, पत्नी को मारता है, 2 रुपए की कोई आमद नहीं है। पत्नी बेचारी बाहर जाती है, किसी के बर्तन मांजती है, स्कूल चलाती है, कहीं पर रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती है, कहीं पर अटेंडर बनती है, और वहाँ से ला करके और अपना ऐसे तैसे करके बच्चों का लालन पालन करती है, लेकिन परिवार उन्नति नहीं करता। जब तक परिवार में गड़बड़ व्यक्ति विद्यमान है, परिवार उन्नति नहीं करेगा, बस ये याद रखना। और अगर परिवार उन्नति कर रहा है, इसका मतलब यह है कि गड़बड़ व्यक्ति अब परिवार में नहीं है। अगर पति गलत है, उसे बाहर कर दो, पत्नी अच्छी है, घर में रहेगी, परिवार की उन्नति हो जाएगी। यदि पत्नी गड़बड़ है तो पत्नी को बाहर करो, पति घर में रहेगा, घर की उन्नति हो जाएगी। जो घर में है और उन्नति नहीं हो रही है, इसका मतलब गड़बड़ है, और जो घर में है और उन्नति हो रही है, मतलब वो सही है। मैं समझदारों के लिए बहुत बड़ा चश्मा यहां पर दे दिया है। यदि ही स्त्री न रोचेत पुमांसम न प्रमोदयेत अप्रमोदात पुनः पुंसम प्रजनम न प्रवर्तते। यदि स्त्री न रोचेत, यदि स्त्री पुरुष एक दूसरे पर रुचि न रखें, पुमांसम न प्रमोदेत, वह पुरुष को हर्षित न करें, तो अप्रमोदात पुनः पुंसः, अप्रसन्नता से पुरुष के शरीर से प्रजननम न प्रवर्तते, कामोत्पत्ति न होके संतान नहीं होते, और होते हैं तो दुष्ट होते हैं। जो स्त्री पति से प्रीति और पति को प्रसन्न नहीं करती, तो पति के अप्रसन्न होने से काम उत्पन्न नहीं होता। एक मनोविज्ञान कह रहे हैं कि देखो, पत्नी से पीड़ित पति है अथवा पति से पीड़ित पत्नी है, ये वन वे है। और दूसरा क्या, दोनों एक दूसरे से पीड़ित हैं। दोनों एक दूसरे से पीड़ित हैं तो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन, तनाव अवसाद होगा। ये डिप्रेशन, तनाव अवसाद क्या कराएगा? शीघ्र पतन कराएगा, रज और वीर को बलवान नहीं बनाएगा। संसर्ग करने पर भी गर्भ नहीं ठहरेगा। गर्भ ठहर भी गया तो लंबी संभावना है कि गर्भ गिर जाएगा। और अगर ऐसे तैसे गर्भ सुरक्षित रहा तो वो तीसरे गुणों वाली संतान होगी, दुष्ट। ऋषि दयानंद ने कहा दुष्ट होगी। यानी 2 सिरदर्द तो घर में थे, वो तीसरा सिरदर्द शुरू होगा। 2 तो लड़ाकू थे, तीसरा लड़ाकू होगा। क्यों? कारण ठीक नहीं है।
अगर पति पत्नी में प्रसन्नता है तो डिप्रेशन नहीं होगा, सकारात्मकता होगी। सकारात्मकता होने से रजवीर की अशुद्धि नहीं होगी, उनमें बल रहेगा और ठीक से गर्भ रहेंगे, गर्भ ठहरेंगे, गर्भस्थ शिशु का शारीरिक और मानसिक विकास होगा और वो माता पिता के अनुकूल होगा। जब माता पिता में परस्पर प्रेम है तो बच्चा जो है माता पिता को ही आकर्षित करेगा, माता पिता के गुणों को लेकर के चलेगा। लेकिन एक से एक पीड़ित है, पत्नी से पति पीड़ित हो या पति से पत्नी पीड़ित हो, उसमें जो बच्चा है वो एक पक्ष की ओर झुकेगा, फिर वो दूसरे पक्ष की ओर नहीं झुकेगा और उसके अंदर भी राग द्वेष भी आएगा। बहुत बड़ा विज्ञान महर्षि दयानंद जी यहां पर कह रहे हैं, जिसको समझने की आवश्यकता है। एक अंतिम श्लोक लेकर के इस प्रसंग को विराम करेंगे। स्त्रियां तो रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कुलम तस्यां त्वरोचमानायां सर्वं एव न रोचते। स्त्रियां तो रोचमानायां, जो पुरुष स्त्री को प्रसन्न नहीं करता तो उस स्त्री के अप्रसन्न रहने से सर्वम एव न रोचते, सब कुल भर अप्रसन्न शोकातुर रहता है। और स्त्रियां रोचमानायाम, जब पुरुष से स्त्री प्रसन्न रहती है, तत् सर्वम कुलम रोचते, सब कुल आनंद रूप दिखता है। ऋषि दयानंद कहते हैं कि स्त्री की प्रसन्नता से सब कुल की प्रसन्नता होती है और उसकी अप्रसन्नता में सब अप्रसन्न अर्थात दुखदायक होते हैं। इसलिए यहाँ पर विशेष बल दिया गया कि स्त्री को प्रसन्न रखना चाहिए। अब कुछ मूलवादी नहीं, मूल निवासी, अम्बेडकरवादी, नवीन बौद्ध भांड, गोवर गणेश, ये कहते हैं मनुस्मृति स्त्री विरोधी है। ऐसे लोग अगर आके पागल खाने में जाकर के अपना इलाज कराएं। यहाँ स्त्री के सम्मान की कितनी बात कही है और उसको गृहस्थ का सुख का आधार माना है। और केवल पति सम्मान ना करे, सब परिवार के लोगों को कहा है। देवर भी सम्मान करे, जेठ भी सम्मान करे, ससुर भी सम्मान करे। ससुराल पक्ष के जितने पुरुष लोग हैं वो सब स्त्रियों का सम्मान करें, किसी का तिरस्कार ना करें, सबके साथ सद्व्यवहार करें। और क्या बात कही कि अगर स्त्रियों की पूजा होगी तो देवताओं का वास होगा, दिव्य गुणों का वास होगा। पूरी गृहस्थी स्त्री पर टिकी है और जो इतना सम्मान दे रहे हों वो स्त्री विरोधी कैसे हो सकते हैं? स्त्री विरोधी दूसरे मत के लोग हैं, जहां पर स्त्री को केवल खेती समझा जाता है, बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री समझा जाता है। उन मतों के विषय में आप चुप रहते हैं क्योंकि वो आपके लिए शांति का पैगाम देने वाले हैं। और जो शांति विश्व बंधुत्व का बात करते हैं उनसे तुम्हें टशन है। तो ये बुद्धि का व्यर्थ विलाप है, इसको ठीक करना चाहिए। समय के अनुसार कक्षा को यहां पर विराम करेंगे। ओ